हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आइएगा हम देखते हैं होम साइंस के क्वेश्चंस को। उच्चतम गुणवत्ता वाला लिनन कौन सा होता है? तो बेल्जियन लिनन होता है। लिनन का फसल को पकने में लगभग कितना समय लगता है? तो 90 से 120 डेज लगते हैं। लैंड ऑफ लिनन के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इजिप्ट यानी कि मिस्र प्रसिद्ध है। लिनन में पाए जाने वाला पेक्टिन गोंद पौधे के किस भाग में उपस्थित रहता है? तने में रहता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें तने को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे पेक्टिन गोंद की जकड़ ढीली पड़ जाती है? तो ये क्या प्रोसेस है? रेटिंग का। लिनन प्राप्ति के लिए फ्लैक्स की खेती क्रमशः में बीज बोया जाता है तथा माह के अंत में पौधे को काट लिया जाता है। तो अप्रैल माह में बीज बोया जाता है तथा अगस्त माह के अंत में पौधे को काट लिया जाता है। लिनन का फसल चक्र कुल कितने वर्षों का होता है? तो ये 7 ईयर्स का होता है, यानी कि 6 ईयर्स तक तो खेती करने के लिए जो वो होता है, जिसमें भी खेती होती है उसे ठीक करने में लगता है। 1 ईयर में ये फसल होती है। तने से बीज अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपलिंग की कहलाती है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है जिसकी लंबाई होती है क्रमशः। तो वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा लिनन होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 10 से 20 इंच होती है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है? तो लिनन होता है। रेटिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से लिनन के पौधे पर की जाती है, जिसके अंतर्गत किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जल द्वारा रेटिंग किया जाता है, ओस द्वारा भी रेटिंग किया जाता है और पावलेव विधि के द्वारा किया जाता है और रसायनों द्वारा भी किया जाता है। लिनन के वस्त्र जल के संपर्क में आने पर कितने प्रतिशत मजबूत हो जाते हैं? तो ये 20% अतिरिक्त मजबूत हो जाते हैं। यदि कपास एवं लिनन दोनों वस्त्र जल के संपर्क में आते हैं तो दोनों में से कौन सा वस्त्र जल्दी सूख जाता है? तो लिनन का वस्त्र जल्दी सूख जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग किस रेशे में निर्मित वस्त्रों पर किया जाता है? तो लिनन और कपास में किया जाता है। पावलेव विधि में जल का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होना चाहिए? तो 75 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लिनन के रेशे का व्यास होता है तो 15 से 18 माइक्रोन होता है। किन रेशों पर फफूंदी की समस्या देखने को मिलती है? तो कपास, लिनन और जूट आदि में क्या देखने को मिलती है? फफूंदी देखने को मिलती है। जिन क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं यूट्यूब पर, तो मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊं, लेकिन आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, ना आप लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो ज़रा मन मेरा उदास हो जाता है। मैं भी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी ये होना चाहिए कि आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ आपको फिर कह रही हूँ मैं एक बार कि ज़रा भी क्वेश्चन मेरे हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ देखकर वीडियो को चले नहीं जाइएगा, उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कार्कोरस ओलिटोरियस किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये जूट का रासायनिक नाम है। किस रेशे पर अम्ल तथा क्षार दोनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो जूट का। जूट की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम होगी? तो जलोढ़ मिट्टी। इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है और इसको IJIRA भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन
है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। जूट के तनों पर रेटिंग प्रक्रिया लगभग कितने दिनों तक की जाती है? तो 10 से 15 डेज तक की जाती है। रसोई घर के लिए किस रेशे से निर्मित तौलिया सबसे उपयुक्त होगा? तो लिनन का तौलिया सबसे उपयुक्त होगा। लिनन क्या है? तो यह प्राकृतिक फाइबर है। जूट के पौधे की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये 6 से 8 फीट होती है और कहीं कहीं आपको 6 से 10 फीट भी देखने को मिल जाती है। किस रेशे का प्रयोग सामान्य रूप से वस्त्र निर्माण के लिए नहीं होता है? तो जो वस्त्र का जो निर्माण नहीं होता है तो कापोक और जूट का नहीं होता है, क्योंकि इन रेशम में जो प्राकृतिक ऐंठन होती है वो नहीं पाई जाती है। तो ये हो गए हमारे 27 क्वेश्चंस और आप इनको देखिएगा, लर्न कीजिएगा। अगर आप काम भी कर रहे होते हैं किचन में, वहाँ पे भी अपने मतलब मोबाइल को आप चला कर रख देंगे, तब भी आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे काम करते करते। तो आप इनको लर्न कीजिएगा, खुश रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।